जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7 वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त कक्षा 7, ये क्लास कक्षा 7 और कक्षा 8 के बच्चों के साथ साथ 6 के बच्चे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त क्या होता है। किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी के चारों ओर बने मार्ग को संयुक्त रूप से वृत्त कहते हैं। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी जो होती है उसको वृत्त की त्रिज्या R कहते हैं, और निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों ओर बने मार्ग को वृत्त की परिधि कहते हैं। ये वृत्त की मूल संरचना है, जिसमें वृत्त का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या R है और वृत्त की परिधि चारों तरफ मार्ग जो है उसको वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कहते हैं। और ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। इसका मतलब इसमें AB एक जीवा है। फिर देखते हैं इधर, ये वृत्त है जिसमें वृत्त का केंद्र O है। एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। यहाँ पे PQ, तो PQ यहाँ पे PQ वृत्त का व्यास है, PQ वृत्त का व्यास है। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये भी जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, और ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, और यह भी एक जीवा है। इन सभी जीवाओं में जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह जीवा सबसे बड़ी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त व्यास की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक बच्चों, वृत्त व्यास की सबसे बड़ी जीवा होती है। और यह जो व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। एक वृत्त है, ये त्रिज्या है R। अगर इसको इधर से केंद्र से जोड़ दिया जाए तो ये भी R हो जाएगा, और R मिलके हो जाएंगे 2R। यही व्यास है AB, और AB की लंबाई 2R यानी त्रिज्या के 2 गुने के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधा होती है, ऐसा कह सकते हैं, या वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब आते हैं हम थोड़ा इसके वृत्त के प्रगुणों के बारे में, जो हमें 7 और 8 में, कक्षा 7 और 8 में मूल रूप से पढ़ना है। देखते हैं, ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये एक जीवा है जिसका नाम हम रख देते हैं P और Q। इस जीवा का नाम है PQ। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में बांट रही है। एक भाग बड़ा दिख रहा है हमको, एक भाग छोटा दिख रहा है। जो बड़ा भाग है
उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा भाग है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं, लघु वृत्तखंड। ये क्लियर हो रहा है बच्चों? बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, लघु का मतलब ही होता है छोटा, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड यानी छोटा वाला भाग। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। फिर ये वृत्त का दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। वृत्त का केंद्र है, ये कोई जीवा है पी क्यू, ठीक है। यदि हम इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर कहीं भी एक कोण अंतरित करें, जैसे हम ये कोण अंतरित कर लिए, ये कोण, तो इस जीवा द्वारा, जीवा पी क्यू द्वारा ये जो कोण बना है इसको हम मान लेते हैं ए, मान लेते हैं। तो पी ए क्यू, ये जो कोण बना है ये जीवा पी क्यू द्वारा किस वृत्तखंड में बना है? ये बड़ा वाला वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड है, यानी ये दीर्घ वृत्तखंड में बना है, ठीक बच्चों। और ये कोण, ये वाला कोण, ये जीवा पी क्यू द्वारा लघु वृत्तखंड में बना कोण है, लघु वृत्तखंड में बना कोण है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जीवा पी क्यू द्वारा जो दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण होता है वह न्यून कोण होता है, न्यून कोण। और इसी जीवा पी क्यू द्वारा जो लघु वृत्तखंड में बना कोण जो होता है वह अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। यानी कहने का मतलब किसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है और किसी जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है। न्यून कोण सब जानते हैं कि न्यून कोण 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है, यानी 0 और 90 अंश के बीच में होता है, के बीच में होता है। अधिक कोण हम लोग को मालूम है कि 90 अंश से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है, यहाँ तक सबको मालूम है। थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यह एक जीवा है जिसका नाम हम रख देते हैं P और Q। तो यदि इसी PQ द्वारा एक ही वृत्तखंड, चाहे वो लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड में कोण बनाए जाएं, कितने भी कोण बनाए जाएं, मान लेते हैं हम यहाँ 2 कोण बनाए जाते हैं PAQ और इसी PQ द्वारा बनाया जाता है PBQ, यानी ये कोण। तो किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड या तो लघु में बन जाए या तो दीर्घ में बन जाए, यहाँ हम दीर्घ में बनाए हैं। तो किसी भी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब जितना कोण का मान ये होगा उतना ही कोण ये होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण PAQ बराबर कोण PBQ। ऐसे भी चाहे जितने कोण हम इस एक वृत्तखंड में बना लें सब बराबर होंगे। जैसे यह कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, यह कोई जीवा है, इस जीवा द्वारा यहाँ पे एक कोण बनाया है, इसी जीवा द्वारा यहाँ एक कोण बना है, इसी जीवा द्वारा यहाँ एक कोण बना है,
और इसी जीवा द्वारा यहाँ एक कोण बना है और इसी जीवा द्वारा यहाँ एक कोण बना है। अगर हम कह दें कि इस कोण का मान 20 अंश है, कितना है 20 अंश, तो इसी जीवा द्वारा बने एक ही वृत्तखंड में सभी कोण बराबर होते हैं, तो यह भी 20 अंश का हो जाएगा, यह भी 20 अंश का हो जाएगा, यह भी 20 अंश का हो जाएगा और यह भी 20 अंश का हो जाएगा, यानी सभी कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। ये तो था दीर्घ वृत्तखंड की बात। अब हम कर लेते हैं लघु वृत्तखंड की बात। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। यह एक जीवा है जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी। अब इस ए बी द्वारा ये लघु वृत्तखंड में कोई हम कोण बना रहे हैं ये, और इसी ए बी जीवा द्वारा इसी लघु वृत्तखंड में हम कोई और कोण बना रहे हैं ये, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर यह कोण 100 अंश का है तो यह भी कोण 100 अंश का हो जाएगा। इतनी सी बात थी इसमें। अब इसी पे सवाल आते हैं कि इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, यह कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस जीवा द्वारा PQ द्वारा वृत्त के इस परिधि पर अंतरित कोण ये 30 अंश है, तो इसी जीवा PQ द्वारा इस वृत्त की परिधि पर यहाँ अंतरित कोण का मान कितना हो जाएगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 30 अंश। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक जीवा PQ है, इसी जीवा PQ द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में कोई कोण बनाया जा रहा है जिसका नाम A रख देते हैं PAQ, और इसी जीवा द्वारा PQ द्वारा ही लघु वृत्तखंड में एक कोण बनाया जा रहा है जिसका नाम PBQ है। तो ये एक ही जीवा द्वारा लघु वृत्त में बना कोण और उसी जीवा द्वारा एक ही जीवा द्वारा लघु वृत्त में बना कोण और उसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त में बना कोण, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण, दोनों का योगफल 180 अंश होता है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस प्रकार से सवाल भी पूछा जा सकता है। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक जीवा PQ है, इस PQ द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण 50 अंश है, 50 अंश है, तो इसी जीवा द्वारा ये लघु वृत्तखंड है, इसमें बना कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि इस कोण और इस कोण का योगफल 180 अंश आता है। अगर ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, इस कोण का मान हो जाएगा 130 अंश, यानी 180 में से 50 घटाने पे जो आ जाएगा हमारा वही उत्तर हो जाएगा 130 अंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा 130 अंश। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझते हैं हम आगे चल के, जो काफ़ी जगह यूज होता है। एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, एक जीवा ये है, इसका नाम रख देते हैं ए बी। अभी हमने बताया किसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है और लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसके बगल में एक और चित्र बनाते हैं। जीवा को हम केंद्र के थोड़ा और पास ले जाते हैं, यहाँ जीवा यहाँ थी, यहाँ जीवा को हम थोड़ा और पास ले जाते हैं ये। अब इसके द्वारा केंद्र पर कोई कोण हम बना रहे हैं और इसके द्वारा
यानी इसी जीवा द्वारा AB द्वारा दीर्घवृत्त खंड में वृत्त की परिधि पर हमने एक कोण बनाया और इसी जीवा द्वारा AB द्वारा लघु वृत्त खंड की परिधि पर एक कोण बनाया। इसका नाम APB रख देते हैं, इसका नाम AQB रख देते हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 180 अंश होंगे। साथ ही साथ ये दीर्घवृत्त खंड में बना कोण है तो न्यून कोण होगा, ये लघु वृत्त खंड में बना कोण है तो ये अधिक कोण होगा। इन दोनों चित्रों को देख के हमको एक आइडिया मिल रहा है कि ये कोण इस कोण से थोड़ा कम है और ये कोण इस कोण से थोड़ा ज़्यादा है। कहने का मतलब दोनों का योगफल हमको 180 ही रखना है। अगर यहाँ पे ये बढ़ गया तो इससे यह निष्कर्ष जरूर निकलता है कि यहाँ पे ये कोण का मान थोड़ा कम हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, जिसका केंद्र O है। एक जीवा हम ऐसे खींचते हैं जो वृत्त के बीचों बीच से निकलती है, यानी केंद्र से होकर जाती है। इसका नाम भी हम रख देते हैं AB। ठीक बच्चों, यहाँ पे हम कोई कोण ले लेते हैं APB। यहाँ पे कोई कोण ले लेते हैं AQB। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड में बना कोण और लघु वृत्त खंड में बने कोण का योगफल 180 अंश होता है, जो कि यहाँ भी हमने देखा, यहाँ भी। तो उसी नियम से यहाँ भी आ जाएगा क्या, दोनों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो जीवा है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। कहने का मतलब जीवा एक ही है। अब कोई वृत्तखंड ना लघु है ना दीर्घ है, यानी दोनों वृत्तखंड आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये होगा इस जीवा द्वारा यहाँ पे बना कोण और इस जीवा द्वारा इस वृत्तखंड में बना कोण बराबर होगा और दोनों का योगफल 180 अंश होगा। यानी 180 अंश में दोनों बराबर बराबर होंगे, यानी आधा आधा कर देंगे तो आ जाएगा 90 अंश। और यहाँ पे हम देख रहे हैं AB और उसके साथ ये एक अर्धवृत्त बना रहा है, जैसे ये चीज़ है, ये चीज़, ये है AB और B, ये चीज़। और नीचे वाला भाग हो जाएगा ये चीज़, ये चीज़, ये कहने का मतलब अर्धवृत्त ऊपर हो जाएगा यहाँ से बढ़ के और इसके नीचे अर्धवृत्त इधर हो जाएगा। तो हमने देखा इस कोण का मान 90 अंश आ गया और इस कोण का मान 90 अंश आ गया। यानी हम लिख सकते हैं कि किसी जीवा द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक बच्चों, यानी ये कोई जीवा है जो केंद्र से होकर जा रही है, तो इसका मतलब ये अर्धवृत्त बनेगा ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी कोण बनेगा ये 90 अंश का होगा। इसी जीवा द्वारा यहाँ कोई अंश कोण बनेगा तो ये 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि एक ही जीवा द्वारा वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ भी कोई कोण बनेगा वो भी 90 अंश का होगा। ठीक बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। अब इस पे सवाल आते हैं, जैसे ये कोई चित्र बनना हुआ दिख गया आपके सामने और यहाँ बता देगा वृत्त का केंद्र है O, एक जीवा O से होकर गुजरती है AOB और वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P है। क्या है? P है। तो
दे देगा क्वेश्चन में कोण ए बी पी बराबर 60 अंश, तो कोण बी ए पी का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त, अब देखिए यहाँ ए बी पी बराबर 60 अंश दे दिया है, यानी कि ये आ गया 60 अंश। कितना आ गया? 60 अंश। 60 अंश ये आ गया। हमको निकालना है बी ए पी यानी ये कोण निकालना है। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि ये कोण हो जाता है 90 अंश। क्यों? क्योंकि जीवा द्वारा अर्धवृत्त में, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 अंश। अगर ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ए बी पी एक त्रिभुज बनता है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। 180 अंश। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों 90 हो गया और 60 मिलके हो गया 150। 150 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, यानी इस कोण का मान 30 अंश आ जाएगा। तो इस टाइप के ढेर से सारे सवाल हमारे बुक में दिए गए हैं। अभी हम इन सबका प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम सभी नियम को देख लेते हैं। अगला नियम देखते हैं थोड़ा सा। कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, O, ठीक है बच्चों। ये कोई जीवा है P Q। इस जीवा द्वारा अगर वृत्त के परिधि पर कोई कोण बन रहा है और इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर भी कोई कोण बन रहा है, ये, तो ये नियम यह कहता है किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये अगर x है तो ये 2x हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर इसका नाम हम a रख दें तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कोण POQ बराबर 2 गुणे कोण PAQ, यानी जो PAQ है उसका जब हम 2 गुना करते हैं तो हमें POQ प्राप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। अब इस पे सवाल आता है, यदि एक जीवा है PQ और इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई कोण बना है, मान लो 65 अंश का। कितने का? 65 अंश का। तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनेगा, वही नियम लग जाएगा। एक जीवा है, यहाँ पे जैसे समझे, एक जीवा है, इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर अगर x अंश का कोण बनता है तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 गुने का कोण बन जाएगा, यानी 2x का बन जाएगा। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे एक जीवा PQ है जिसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर 65 अंश का कोण बन रहा है, तो इसी जीवा PQ द्वारा इस PQ द्वारा वृत्त के परिधि पर 65 अंश का कोण बन रहा है, तो इसी जीवा PQ द्वारा वृत्त के केंद्र पर 65 का 2 गुना कोण बन जाएगा। तो 65 का 2 गुना होता है 130 अंश। तो इसका उत्तर सीधे 130 अंश आ जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं आगे। थोड़ी, ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये एक जीवा है। अब ये जो जीवा है इस AB और वृत्त का केंद्र O है। अगर वृत्त के केंद्र O से जीवा पर लंब डाला जाता है तो यह लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी अगर ये O है, ये M है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लंब है OM, ये इस जीवा AB को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि 2 बराबर भाग मतलब जितना AM होगा उतना BM होगा, यानी AM बराबर BM। कब? जब OM जो है ये लंब होगा किस पे? AB पर।
AB पर। इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि कोई रेखाखंड AB पर लंब है तो वह 2 बराबर भागों में इसको बांट देगी। या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कोई रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में बांट रही है तो यह रेखाखंड AB पर लंब होगी। दोनों प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। अब इस पर सवाल आता है। सवाल कुछ ऐसा रहता है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त की एक जीवा है PQ जो 10 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब OM खींचा जाता है, OM, जो कि 3 सेंटीमीटर का है। कितने का? 3 सेंटीमीटर का। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनता है, क्योंकि लंब का मतलब होता है 90 अंश। तो ये जो त्रिभुज बना ये 3 है और ये वृत्त की परिधि है ये। अभी हमने बताया कि अगर वृत्त की किसी जीवा पर केंद्र से लंब यानी 90 अंश का कोण बनाया जाए तो वह रेखाखंड जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगर पूरी जीवा 8 सेंटीमीटर का है और 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इतना 4 हो जाएगा और इतना 4 हो जाएगा, 4 4 तब 8 हो जाएगा। यानी ये दूरी हमको दी गई है 3, ये आ जाएगी 4। ये वृत्त की त्रिज्या है, यही हमको ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या OQ। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। यहाँ से OQ स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, OQ स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, OQ स्क्वायर बराबर 16 9 25, OQ बराबर √25, OQ बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त की त्रिज्या आएगी हमारी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। अगला कंसेप्ट, अभी सबके हम प्रैक्टिस करेंगे। अगला कंसेप्ट, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, एक जीवा है और यह भी एक जीवा है। अगर इसका नाम AB रख देते हैं, इसका नाम PQ, तो यदि दोनों जीवाओं की लंबाइयाँ समान हैं, यानी यदि AB बराबर PQ और केंद्र से इन दोनों जीवाओं पर लंब डाला जाए तो यह दोनों लंब भी आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं समान हैं तो वे केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाएगा इसके तो ये बराबर हो जाएगा इसके। इस पे भी एक सवाल देख लेते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक जीवा है जिसका नाम AB है और एक जीवा है जिसका नाम PQ है। इस जीवा से इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब खींचा जाता है और इस पर भी एक लंब खींचा जाता है। और सवाल में ये कहा जाए कि AB की लंबाई PQ के लंबाई के बराबर है, यानी AB बराबर PQ। और यह भी कहा जाए कि OM और इसका नाम रख दिया जाए ON। अगर सवाल में ये कह दिया जाए कि OM 5 है, कितना है? 5 है, तो ON बताइए, तो ON भी 5 आ जाएगा, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। यानी ये दूरी अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। इसका उल्टा भी सही है बच्चों, जैसे केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं
आपस में बराबर होती हैं। उल्टा भी इसका सही है, तो किसी भी प्रकार से हम कह सकते हैं। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं किताब से, कक्षा 7 और 8 की किताब से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। कक्षा 7 की किताब है, कक्षा 7 की किताब है ये, एक्सरसाइज 11A थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। 11A का पहला सवाल है ये, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों को बताइए। ये चित्र बना हुआ है, रेखाखंड AB एक जीवा है, रेखाखंड AB जीवा है। अब हमने देखा ये रेखाखंड AB है ये, और हमने बताया था जीवा क्या होता है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो बात तो सही है, वृत्त की परिधि पर AB है और वृत्त की परिधि पर BB भी है, तो A को B से मिलाएंगे तो एक जीवा मिलेगी, यानी कि यह कथन हमारा सत्य है। फिर दूसरा कथन, OF त्रिज्या है, OF त्रिज्या है। अब हम देखते हैं O ये है और F ये है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी OF त्रिज्या है, ये भी कथन सत्य है। आगे OD त्रिज्या है, OD फिर वही कंसेप्ट, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, तो OD त्रिज्या है, ये भी सही है। फिर PC जीवा है, PC जीवा है, PC P ये है और C ये है, तो PC कह रहा है सवाल में जीवा है। PC जीवा कैसे हो सकती है? जीवा होने के लिए दोनों बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित होने चाहिए। C तो वृत्त की परिधि पर है, लेकिन P वृत्त की परिधि पर नहीं है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। तो सीधे सीधे अभी बच्चों हमने बताया अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। आगे देखते हैं, आकृति में अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक वृत्त खींचकर उसके दीर्घवृत्त खंड को छायांकित कीजिए। अब देखिए ये एक वृत्त खींचा गया है, एक जीवा द्वारा दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है दीर्घवृत्त खंड को छायांकित कीजिए, तो दीर्घवृत्त खंड ये है, हम इसको छायांकित कर देते हैं ये। आगे देखते हैं, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्य खंडों का नाम बताइए। ये त्रिज्य खंड हमने नहीं करवाया, एक बार बता देते हैं त्रिज्य खंड क्या होते हैं। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और एक जीवा है, ये वृत्त के केंद्र पर कुछ कोण अंतरित करती है। तो इस जीवा द्वारा ये A है, मान लेते हैं ये B है, ये O है, तो इस त्रिज्य खंड का नाम हम रख देंगे त्रिज्य खंड AOB, AOB, यानी ये पूरा ये पूरा हमारा त्रिज्य खंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्य खंडों के नाम बताइए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे AOB एक त्रिज्य खंड है ये, और दूसरा त्रिज्य खंड है हमारा BOC, ये BOC, दो त्रिज्य खंड है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। सभी बच्चे प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर का दूरी भरेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त का केंद्र जहाँ से होगा वहाँ से एक रेखाखंड गुजार देंगे बीचों बीच, यही वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा, यही रेखाखंड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आकृति में O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB कितने अंश का है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। कोण ACB यानी ये कोण बताना है, ये कितने अंश का है। प्यारे बच्चों, O जब वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से
बीचों बीच अगर कोई रेखा गुजरती है तो इसको वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी ये जो जीवा होगी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी ऊपर का अर्धवृत्त और नीचे का अर्धवृत्त बनेगा। और हमने बताया अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, तो ये कोण 90 अंश आ जाएगा। यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज खत्म हुई।